मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है चार अमर योद्धाओं को जो कि कई हजार सालों से जिंदा हैं। इनमें से जो लेडी है उसका नाम है एंडी जो कि अपनी टीम की लीडर है। ये चारों हजारों सालों से जिंदा हैं और इंसानियत की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन यह बात इनके अलावा कोई और नहीं जानता। अब एंडी के साथ जो तीन बंदे हैं इनमें से एक का नाम है निक और दूसरे का नाम है जो और तीसरे का नाम है बुका। बुका एंडी से कहता है कि मेरे पास कोबी का फोन आया था, वह बोल रहा था कि उसके पास एक नया प्रोजेक्ट है जिसके लिए वह कितनी भी कीमत देने के लिए तैयार है। लेकिन एंडी कहती है कि तुम शायद भूल गए, हम जिसके लिए एक बार काम कर देते हैं उसका काम दोबारा नहीं करते, इससे हमारी पहचान लोगों के सामने आ सकती है। बुगा कहता है कि मुझे लगता है कोबी को कुछ जरूरी काम है, हमें एक बार उससे मिल लेना चाहिए। अब उसके इतने ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद एंडी कोबी से मिलने के लिए मान जाती है। अगले दिन एंडी कोबी से मिलती है। कोबी उसे बताता है कि कुछ आतंकवादियों ने एक स्कूल के अंदर से 8 बच्चों को किडनैप कर लिया है और खुफिया एजेंट्स के द्वारा हमें उनकी लोकेशन का पता लग चुका है और सिर्फ एक तुम्हारी टीम ऐसी है जो उनको सेफली बचा सकती है। अब यहाँ पर एंडी का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन मासूम बच्चों की जान दांव पर थी, इसीलिए एंडी मान जाती है। अब यह सब रेडी हो जाते हैं और एक हेलीकॉप्टर के जरिए से इन्हें उस लोकेशन के पास भेज दिया जाता है। ये चारों धीरे धीरे लोगों को मारकर अंदर बढ़ते हैं और अंदर जाने के बाद इन्हें कुछ बच्चों के सैंडल्स दिखते हैं, जिन्हें देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि बच्चे गेट के अंदर ही हैं। फिर यह गेट को उड़ाकर अंदर घुस जाते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। एंडी समझ जाती है कि यह सब किसी की चाल है। इतने में ही कुछ सोल्जर्स बाहर निकलते हैं जो कि इनके ऊपर अंधाधुंध फायर कर देते हैं और इन सारों को मार देते हैं। अब यह लोग इनकी बॉडीज को चेक करते हैं तो यह बिल्कुल मर गए थे, इसीलिए यह सब बातों में लग जाते हैं और तभी इन चारों की बॉडी वापस रिकवर होने लग जाती है और चारों उठकर खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर यह सोल्जर्स हैरान हो जाते हैं। फिर यह चारों सोल्जर्स के ऊपर टूट पड़ते हैं और सारे सोल्जर्स को वहीं पर मार गिराते हैं। अब एंडी कहती है कि मैंने पहले ही मना करा था, हम एक बंदे के लिए दोबारा काम नहीं कर सकते, यह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और तभी एंडी की नजर एक कैमरे पर पड़ती है। वह कैमरे में कहती है कि बुके तुम तैयार रहना, हम तुम्हारे पास ही आ रहे हैं। और इतना कहकर वह कैमरे को तोड़ देती है। अब हमें बुके को दिखाया जाता है जो कि सब कुछ लाइव देख रहा था और इसे अब यकीन हो चुका था कि यह चारों अमर है, यह कभी नहीं मर सकते। अब हमें एंडी की टीम को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के अंदर सोते हुए जा रहे थे। तभी एंडी को एक ख्याल आता है जिसमें वह कुछ आर्मी के सोल्जर्स को देखती है जो कि एक गांव में पहुंचते हैं। इस गांव में कुछ आतंकवादी आकर छुप गए थे और इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर आर्मी आती है। यहाँ पर हमें नाय नाम की एक सोल्जर को दिखाया जाता है जो कि फोटो दिखाकर वहाँ के लोगों से पूछती है कि तुमने इसे कहीं पर देखा है क्या। लेकिन यह लोग काफी ज्यादा डरे हुए थे और वह नाय को मना कर देते हैं कि हमने इसे कहीं नहीं देखा। नाय को इनके ऊपर शक होता है और वह सामने वाले कमरे के अंदर जाने को बोलती है, लेकिन यह लोग मना कर देते हैं। अब नाय को यकीन हो चुका था कि टेररिस्ट सामने वाले कमरे में ही है। अब यह पूरी टीम मिलकर कमरे के अंदर अटैक कर देती है। हालांकि यह लोग टेररिस्ट को गोलियां मार देते हैं, लेकिन फिर भी वह नाय के गर्दन पर चाकू मार देता है, जिसकी वजह से नाय की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसका घाव भी अपने आप बढ़ने लग जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। उसकी गर्दन पर चाकू का निशान भी नहीं था। अब यहाँ पर एंडी की आंख खुल जाती है और वह अपने साथियों से कहती है कि हमारी टीम में एक नया मेंबर आने वाला है। दरअसल इस दुनिया में जितने भी अमर योद्धा आते हैं उनका ख्याल एक दूसरे को आता है ताकि वह आपस में मिल सके, और इसीलिए नाय की दुनिया में जो भी चल रहा है एंडी को वह साफ साफ दिखाई दे रहा था ताकि वह आपस में मिल सके। एंडी उन तीनों से कहती है कि मैं अपने टीम के नए मेंबर को लेने के लिए जा रही हूँ और तुम तीनों पता लगाओ कि कोबी कहाँ पर छुपा है। इतना कहकर वह ट्रेन से नीचे उतर जाती है। सीन चेंज होता है और हमें आर्मी के टेंट को दिखाया जाता है जहाँ पर नाय और उसकी दोस्त बिल्कुल परेशान थी क्योंकि उसकी गर्दन पर इतना बड़ा घाव लगा था और उसका अब कोई निशान भी नहीं है। इसके बारे में सोचकर नाय खुद भी हैरान थी। दरअसल नाय को अभी तक पता नहीं है कि वह एक अमर योद्धा है, इसीलिए उसके घाव अपने आप भर रहे हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें एक वैज्ञानिक को दिखाया जाता है जो कि एक ऐसी दवाई की खोज में है जो इंसानों की उम्र को बढ़ा सके। यानी कि वैसे तो लोग 60 या 70 साल जीते हैं, लेकिन यह ऐसी दवाई बनाना चाहता है जिससे इंसान 100 या 150 सालों तक जी सके, और कोबी भी इसके लिए ही काम करता है। कोबी कहता है कि मैंने तुम्हें 4 इंसानों के बारे में बताया था जो कि कई हजारों सालों से जिंदा हैं, लेकिन तुमने यकीन नहीं माना था, इसीलिए मैं आज सबूत लेकर आया हूँ। कोबी उसे वही वीडियो दिखाता है जिसके अंदर सोल्जर्स ने उन चारों को गोली मारी थी और थोड़ी ही देर बाद वह गोली अपने आप जिस्म के अंदर से बाहर निकल गई और उनके जख्म भी बिल्कुल ठीक हो गए। यह देखकर वैज्ञानिक हैरान हो जाता है और वह कोबी से कहता है कि मुझे
मुझे यह चारों के चारों चाहिए, उसके लिए तुम मेरे से जितने चाहे पैसे ले सकते हो। सीन चेंज होता है और हमें एंडी को दिखाया जाता है जो कि उस नाय नाम की सोल्जर्स को बेहोश कर ले जा रही है, लेकिन रास्ते में उसे होश आ जाती है और वह एंडी की गाड़ी से बाहर कूद जाती है। लेकिन एंडी कार से बाहर निकलकर उसे गोली मार देती है, लेकिन नाय मरती नहीं बल्कि थोड़ी ही देर में उसका जख्म अपने आप ठीक हो जाता है। यह देखकर नाय एंडी से कहती है कि तुमने मुझे अभी अभी गोली मारी थी और मैं अपने आप ठीक हो गई, ये कैसे हो सकता है। एंडी कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे मन के अंदर काफी सारे सवाल हैं, लेकिन अगर तुम्हें इन सवालों के जवाब चाहिए तो चुपचाप गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाओ। अब नाय वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फिर एंडी उसे लेकर अपने तीनों साथियों के पास चली जाती है। निक बताता है कि मैंने कोबी की लोकेशन निकाल ली है। फिर यह पांचों प्लेन के अंदर बैठकर निकल जाते हैं। अब नाय एंडी से पूछती है कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। एंडी बताती है कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि हम चारों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम लोग कोई आम इंसान नहीं है बल्कि हम एक अमर योद्धा हैं और इसीलिए हम लोग मरने के बाद भी जिंदा हो जाते हैं। लेकिन यह सब हमेशा नहीं चलने वाला, एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी रिकवर होना बंद हो जाएगी और हम भी आम इंसानों की तरह मर जाएंगे। लेकिन तुम टेंशन मत लो, अभी यह सब नहीं होने वाला, तुम अभी 2 या 3 हजार साल जरूर जियोगी। अब यह लोग अपनी एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। अब यह लोग खाना खाते हैं और बातचीत करने लग जाते हैं, लेकिन कोबी को इनकी लोकेशन का पता लग जाता है और उसने इन्हें पकड़ने के लिए अपने कुछ सोल्जर्स को भेज दिया है। सोल्जर्स घर के अंदर एक बॉम्ब फेंकते हैं जो कि बिल्कुल बुका के पास आकर गिरता है और फट जाता है। बॉम्ब की आवाज सुनकर एंडी भी वहां पर आ जाती है। एंडी देखती है कि बुका की हालत बिल्कुल खराब थी, उसकी अतड़ियां भी बाहर आ चुकी थी। फिर धीरे धीरे वह बुका को होश में लाती है और उससे पूछती है कि निक और जो कहाँ पर हैं। बुका बताता है कि वह लोग उन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। एंडी नाइल से कहती है कि तुम बुका की हिफाजत करना, मैं उन दोनों को बचा कर लाती हूँ। अब एंडी अकेले ही उन सब सोल्जर्स के ऊपर अटैक कर देती है और काफी देर तक लड़ने के बाद आखिर में एंडी इन सब सोल्जर्स को मार देती है। लेकिन इन्हें मारने के बाद एंडी को पता लगता है कि ये उनका एक ट्रैप था। कुछ सोल्जर्स यहाँ पर थे और बाकी के सोल्जर्स उन दोनों को लेकर यहाँ से जा चुके हैं। अब सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कोबी को। कोबी निक और जो को साइंटिस्ट के हवाले कर देता है। अब मैरिक साइंटिस्ट से बोलता है कि जाओ इनकी बॉडी पर रिसर्च करो और पता लगाओ कि यह लोग अमर क्यों हैं। सीन चेंज होता है और हमें एंटी को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों को ढूंढते हुए यहाँ पर पहुंच चुकी है। अब एंटी कोबी को गन पॉइंट पर रखकर उससे उन दोनों की लोकेशन के बारे में पूछती है, लेकिन तभी बुका उसे धोखा दे देता है और वह एंडी के ऊपर गोली चला देता है। अब एंडी उसे कहती है कि तुमने हमें धोखा दिया है, जिस पर बुका कहता है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है बल्कि मैं तो हमारे फायदे के लिए ये कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यह लोग हमारे अमर होने की वजह जान सकते हैं तो फिर हमें पता भी लग जाएगा कि हमारी मौत कैसे होगी। तभी बुका नोटिस करता है कि एंडी का खून अब तक नहीं रुका है, इसका मतलब अब वह अमर नहीं है बल्कि उसकी मौत होने वाली है। बुका कोबी से कहता है कि हम तुम्हारे साथ हैं, प्लीज इसकी जान बचा लो। अब कोबी एंडी को भी वहीं पर भिजवा देता है जहाँ पर निक और जो हैं। यहाँ पर एंडी के पेट से गोली को निकाला जाता है और फिर उसे भी वहीं पर बांध लिया जाता है। अब निक और जो उसे बताते हैं कि तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, यह लोग हमें नहीं छोड़ने वाले। अगर इन्हें हमारे अमर होने की वजह भी पता लग गई उसके बाद भी यह हमें नहीं छोड़ेंगे बल्कि हमें उम्र भर के लिए कैद कर लेंगे। अब सीन चेंज होता है और हमें नाइल को दिखाया जाता है जो कि बिल्डिंग के अंदर अटैक कर रही है। दरअसल एंडी ने पहले ही नाइल को बाहर रोक लिया था, यह एंडी का एक प्लान था क्योंकि एंडी को पता था कि यह लोग एंडी को पकड़ सकते हैं, इसीलिए उसने नाइल को पहले ही बाहर छोड़ा था ताकि वह बाद में आकर उन सबको बचा सके। और होता भी कुछ ऐसा ही है, नाइल सभी गार्ड्स को मारकर उन तीनों तक पहुंच जाती है और इसके बाद यह सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और मैरिक को मारने के लिए निकल जाते हैं। और फिर मूवी के अंदर धमाकेदार एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं और काफी देर तक लड़ने के बाद यह लोग मैरिक तक पहुंच जाते हैं। लेकिन मैरिक एंडी की कमजोरी का फायदा उठाता है और वह एंडी के ऊपर गन रखकर नाइल से बोलता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर गोली चलाई तो मैं तुम्हारी दोस्त को मार दूंगा और मुझे पता है कि अब यह एक अमर योद्धा नहीं है बल्कि यह मर जाएगी। अब नाइल एंडी की जान बचाने के लिए अपने हथियार फेंक देती है और थोड़ी देर वेट करने के बाद एक सही मौका आने पर वह मैरिक को लेकर 100 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है, जिस पर मैरिक की वहीं पर मौत हो जाती है और नाइल की बॉडी वापस रिकवर हो जाती है और नाइल बिल्कुल ठीक हो जाती है। और इसी के साथ यह मूवी भी एंड हो जाती है।